हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना छोटा सा प्लेटफॉर्म बजरंगी ऑनलाइन क्लास में। तो आप लोगों का क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा जो सितंबर का है, जो आप लोगों का कृषि मैथ का आप लोग गणित जिसे कहते हैं, वही आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर लेके आया, जो आप लोग का विषय कोड 110 लगेगा। तो आप लोग का 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो आप लोग दोस्तों के पास क्लास को शेयर करके लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्लास को शेयर करके लाइक कर लीजिए और न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाए, क्योंकि आप लोग का सही विषय का इसी पर का ओरिजिनल पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का जब भी क्लास कराए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जरूर गए। तो चलिए आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन दिया, यदि भाग एलोगथम दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर में बराबर 72, बी बराबर 9 कॉमन क्यू बराबर 8 है, तो आर का मान पूछ रहे हैं। तो आर का मान आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का आप लोग सी लगा के ये 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है एम एस मान बी ए बी गुना लसम ए बी तक बराबर पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आप लोग, तो ए गुना बी लगा के ये, दूसरा का बी लगा के, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिखते चलिए, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए और आंसर लिखते चलिए, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 3 पंडा का पली में पूछ रहा है, तो पंडा का पली में क्या हो जाएगा आप लोग सी लगा और पली में हो जाएगा, ठीक है। 3 का आप लोग सी लगा के ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अति क्या हो जाएगा 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घान तक पूछ रहा था, ठीक है। तो आप लोग क्या हो जाएगा बी लगा के आइएगा, ठीक है। 4 का बी लगा के, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का 10वां प्रश्न था। तो क्या हो जाएगा 4 का 5 का क्या हो जाएगा 3/160 हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा 5 का डी। 6 नंबर 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 बड़ा एवं उनकी मसम 5 है, तो संख्या का लसम पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी लगा के 320, ठीक है। 6 का सी। 7 नंबर देखिए 36 तथा 84 का मौसम, तो क्या हो जाएगा सी लगा के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2/x - 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 का सी लगा के ये बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिए, यदि किसी द्विघात बहुपद x p x बराबर x² - 2x + 5 का शून्य ए बीटा हो, तो ए बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा 9 का सी लगा के ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 का सी लगा के 9 का सी नहीं है, 9 का बी लगा के ये, ठीक है। 9 का बी लगा के ये, ठीक है। बी का मान बीटा का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन दे, 10 नंबर बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य, तो क्या हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। 10 का सी लगा के ये 3 - 1। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए बीटा द्विघात बहुपद a + bx + cx² के शून्य हो, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा बी लगा के ये, ठीक है। 11 का बी लगा के, ठीक -b/a, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्य के बीटा और को मान पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप लोग बी लगा के ये, ठीक है। बिल्कुल आप लोग का बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। आप लोग का 12 का बी लगा के बिल्कुल सही है, ठीक है। 12 का बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि px बराबर qx gx और px का घात बराबर 4 है, तो gx का घात बराबर 2 हो, तो px/x gx का घात पूछा है, ठीक है। तो आप लोग 13 का ए लगा के गया, ठीक है। बिल्कुल आप लोग का 13 का ए लगा के गया, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि p एक घातांक पूर्ण है, तो एक घनात्मक विषय का पूर्णांक रूप होगा, तो क्या 14 का आप लोग बी लगा के ये, ठीक। बिल्कुल 14 का बी सही हो जाए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 तक घात पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का बी लगा के ये बिल्कुल सही है, 15 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि
ए बड़ा ए एवं एक हो तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स एक्स वाई माइनस 2x + 1 हो जाए। ठीक है, 16 का आप लोग ए लगा के ठीक है, बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित में से कौन यौगिक की संख्या है तो क्या हो जाएगा सी लगा के 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है तो क्या हो जाएगा 18 का आप लोग बी लगा के बिल्कुल सही है। ठीक है, 18 का बी। 19 नंबर देखिए, यदि बहुपद 2x 3xy प्लस 8x प्लस k के एक शून्य के दूसरे के व्यक्त हो तो k का मान पूछा है। ठीक है, तो आप लोग 19 का ए लगा के ये बिल्कुल सही 19 का ए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तब समीकरण निकाले तो a x प्लस b a y प्लस सी ए बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 20 का सी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही 20 का सी। 21 नंबर देखिए, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 के वास्तविक संख्या का समतुलन कितने हल होगा तो क्या हो जाएगा 21 का आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही 21 का बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 29x प्लस 37y बराबर 103 एवं 37x प्लस 29y बराबर 95 तब तो क्या हो जाएगा 22 का आप लोग बी लगा के ठीक है, बिल्कुल 22 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा रूपलित करता है क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 23 का आप लोग का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही 23 का ए हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाले के x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस वाई माइनस 2y बराबर 3 का अधुघात बहल पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 का आप लोग क्या हो जाएगा 24 का आप लोग का हो जाएगा 24 का डी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो चल में दो रैखिक समीकरण के आखिर समांतर रेखा हो तो हल हो तो क्या हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो क्या हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण बी एक्स एक्स वाई प्लस 1 ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का बी कैच पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या 27 का ये लगा गया बिल्कुल सही 27 का है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन दिए, द्विघात समीकरण एक्स एक्स वाई प्लस 4x प्लस 1 का बराबर विकल्प होगा क्या हो जाएगा 28 का ये हो जाएगा। ठीक है, उनतीस का क्या हो जाएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो ए का मान पूछा है। ठीक है, 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 हो और -2 हो तो वह समीकरण क्या हो जाएगा तो 30 का आप लोग का बी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव 30 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव 30 कंप्लीट हो गया तो आप लोग का एक विषय एक क्लास लेकर जिसमें सब्जेक्टिव करा देंगे। तो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, और न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग का जब भी क्लास लेकर आए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतने पर समाप्त करते हैं।